हेलो। जय सर्वश्रेष्ठ सर। जय सर्वश्रेष्ठ। और संतोष जी बताइए। बस बढ़िया है। मैं क्या है वो आरडी प्रजापति जी के भाषण सुन रहा था। तो वो अच्छा बोल रहे थे कि अपनी समाज इतनी संख्या में ज्यादा है फिर भी लोगों के गुलाम गुलाम बने हुए हैं। अभी तक ऐसा कोई न तो कोई संसद में न कोई स्टेट में चलिए बनते हम शाम को बात करते हैं आपसे। जी जी हाँ ठीक है। ठीक। ओके सर। हेलो। हाँ संतोष जी बताइए। राजेश प्रजापति बोल रहा हूँ। हाँ सर नमस्ते। हाँ नमस्ते। अच्छा मैंने वो आरडी प्रजापति ये कहाँ के हैं सर? मध्य प्रदेश के हैं। अच्छा मध्य प्रदेश के हैं जी। ये इनका ही मैं वो भाषण सुन रहा था। बहुत अच्छा बोल रहे थे जी। बोले अपनी समाज में इतने बेवकूफ लोग हैं दूसरों के बाप को बाप कहते हैं। ठीक। और अपना कोई वो ही नहीं रखते। देखो मायावती को देखो, हाथी के उसको उनको देखो, सब एकजुट होके उनका वोट संगठित होके एक जगह जाएगा। जी। कोई भी हो लेकिन वो अपने को नहीं छोड़ेंगे और बात करते रहेंगे। नहीं ये तो अपनी समाज में है ही सर, संगठित नहीं है अपनी समाज। तो हम आरडी प्रजापति से कुछ अलग हटके बोलते हैं। जी नहीं आप भी हटके नहीं बोलते हो, आप भी यही कहते हो। तब पर यही मेरे को बड़ा अच्छा लगा। लेकिन मेरे में और आरडी प्रजापति में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है बताइए जरा आप भी कहते हो लोगों को इतना मोटिवेट कर रहे हो पर लोगों की समझ में ही नहीं आता है। नहीं अंतर क्या है मेरे कहने में और आरडी प्रजापति के कहने में क्या अंतर है? इतना मैंने नहीं उनके बारे में सुना। आपके बारे में देखिए पहले सुनिए। वो भारतीय जनता पार्टी में विधायक रहे हैं। जी जी हाँ। और वो अपने बेटे को भी विधायक बनाए। हाँ इस्तीफा भी तो दे दिया सर। पहले ध्यान से सुनिए और समझिए, ठीक है? जी। अपने बेटे को भी उन्होंने विधायक बनाया। बराबर। एक दिन थाने में वो किसी कारणवश वो गए थे उनके बेटे, तो वहाँ दरोगा से झड़प हो गई। दरोगा ने काफी बेइज्जत कर दिया। बराबर। ठीक। तो वो बीजेपी के खिलाफ हुए। जी। बीजेपी के खिलाफ हुए। देखिए ये जो विधायक लोग बनते हैं ना, जिस पार्टी में रहते हैं विरोध उसका भी कर सकते हैं और जिसमें नहीं है उसका भी विरोध कर सकते हैं। ठीक। सही है। करते क्यों है? वहाँ करते हैं और अच्छा पकड़ बनाने के लिए, और इधर भी अच्छा पकड़ बनाने के लिए विरोध कर जाते हैं कभी कभी। ठीक ठीक। तो ये आरडी प्रजापति विधायक बनेंगे तो किसके बल पे बनेंगे? वो तो जनता के बल पे ही बनते हैं। जनता के बल पे बनेंगे, लेकिन किस जाति के हैं? ये तो अपने प्रजापति समाज के हैं। तो प्रजापति समाज का वोट उनको चाहिए ना। बिल्कुल सही है। तो हम कहे प्रजापति समाज का वोट प्लस भारतीय जनता पार्टी के टिकट में भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स, ये दोनों मिल करके जब उनको वोट दिए तभी तो विधायक बने। ठीक। वो प्रजापति समाज के बारे में कुछ भी बोल दें, अच्छा खूब लच्छेदार भाषण बोल दें, खूब भावनात्मक बोल दें, भावुकता से भरा हुआ बोल दें, लेकिन वो अपने स्वार्थ के लिए बोलेंगे। बिल्कुल यही है लोगों में, अपने लोगों में अपना स्वार्थ। और मैं जो है ऐसे आरडी प्रजापति 1000 पैदा करना चाहता हूँ। बराबर सही है। जैसे माननीय अखिलेश जी हैं तो 1000 यादव पैदा कर दिए ना, मुलायम सिंह और अखिलेश मिल करके। जी। 1000 यादव कैसे पैदा कर दिए? किसी को मंत्री बना दिया मुलायम सिंह ने अपने समय में। जी। 10-20 को मंत्री बना दिया और कम से कम ना को तो 70-80 जिला अध्यक्ष बना दिया उन्होंने, विधानसभा अध्यक्ष बना दिया है, मंडल अध्यक्ष बना दिया, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। कितने अन्य जाति के लोगों को, कितने अपने जाति के लोगों को उन्होंने क्या से क्या बना दिया, विधायक बना दिया, सांसद बना दिया कि नहीं? बिल्कुल बना दिया। उसी में से एक आरडी प्रजापति की जगह पे एक गायत्री प्रजापति को आप समझ लीजिए। हाँ उनका भी भोपाल में ही है, मैं गया था उनके पास एक दिन। किसके यहाँ? गायत्री प्रजापति के पास। वो गायत्री प्रजापति यहाँ अमेठी वाले की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा वो नर्मदा प्रसाद प्रजापति के। हाँ वो दूसरे हैं, ये दूसरे हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में तो आपको एक तुलनात्मक अध्ययन करके बता रहा हूँ कि जिस तरह से गायत्री जी मंत्री बने समाजवादी पार्टी में,
उसी तरह जी से आरडी प्रजापति बने भारतीय जनता पार्टी में विधायक। बराबर। ठीक, अब गायत्री जी समाजवादी पार्टी का कभी विरोध नहीं किए, उसी में भक्ति के साथ हनुमान जी जैसे रामचंद्र जी के सेवक थे, भक्त थे, उसी तरह से माननीय मुलायम सिंह जी के गायत्री जी भक्त थे। ठीक, सही है। उन्होंने अपना बनाया, अपने लोगों को बनाया, अपने आप को ऊंचा उठाए रखने वाले लोगों को बनाया। ठीक है जी बिल्कुल। और आपको और हमको नहीं बनाया उन्होंने, पूरे प्रजापति समाज को कुछ नहीं बनाया। उनकी एक प्रजापति महासभा चलती थी, उसको जो है वो मोटिवेट करते रहते थे। वो प्रजापति महासभा प्रजापति समाज को समाजवादी पार्टी के लिए बहकाती रहती थी। सही है। ठीक है, तो कुल मिला के आरडी प्रजापति ठीक है भाई। हर एक आदमी जहाँ जिस जगह पे पहुंच जाता है उसी जगह पे कायम रहने के लिए वो जक्का मक्का 50 तरह का फैलाता है। अभी आपने देखा होगा, एक दिन देखा होगा आपने कि तमाम वो जानवरों को लेकर के पढ़ाने के लिए चल पड़े थे। हैं? तो ये सब करेंगे जब ये लोकतंत्र है ना, यहाँ जब तक आप अपनी अदा नहीं दिखाएंगे, अपनी कलाकारी नहीं दिखाएंगे, लोगों की नजर में कैसे आएंगे? बिल्कुल सही है। यही इसी तरह से यहाँ फिरे राम प्रजापति जी एक बार आंदोलन निकले थे, तमाम जिलों का भ्रमण किया। आंदोलन क्या हुआ जी? क्या हुआ आंदोलन? कहाँ पर? दिल्ली में? अरे फिरे राम प्रजापति ने जो आंदोलन निकाला था तमाम जिलों में, हाँ उनका बड़ा नाम हुआ उस समय, जैसे लगा इस बार उखाड़ के बहा देंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, फ्लॉप हो गए। वो सामाजिक संगठन के बल पे आप कितना ही बड़ा कारवा, कितना ही बड़ा प्रदर्शन, कितनी ही बड़ी जनसभा, कितनी ही बड़ा रैली निकाल लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। सही है। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें समझिए। अपने समाज को उठाने के लिए एक नेता का नाम बताइए आप हमको। ये मेरे एक बहनोई है वैसे, पूरनमल प्रजापति अलीगढ़ के। हाँ। तो मेरे बुआ के दामाद हैं, वो भी समाजवादी पार्टी से ही करते रहते हैं उठा पटक, पर कोई ज्यादा एक्टिव नहीं है। कह तो रहे हैं, सुनिए देखिए, आप ही कह रहे हैं, उसी बात को शायद विस्तृत रूप से नहीं जानते। जितने भी प्रजापति नेता हैं, ठीक है, जितने भी हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है, कोई समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करता है। बराबर बराबर, सही। लेकिन प्रजापति को बहकाता है केवल अपने वहां बनाए रखने के लिए। ठीक, सही है। ठीक, कि हमको वहाँ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय जिला अध्यक्ष जी हमको जानते रहें बस। हाँ हाँ, ताकि मेरा कोई काम न रुके सरकार बनने पर। सही है। इतनी बेवकूफी भरे बातें सोचिए अपने समाज में है कि जब सपा और बसपा की सरकारें लगातार हुआ करती थी तो हर प्रजापति बसपाई था, हर प्रजापति समाजवादी था। बराबर, सही आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, कितने प्रजापति भाजपाई हो गए? सही है। 25 साल तक सब समाज सपाई बसपाई थे। 25 साल बाद सरकार बनी भाजपा की तो बन गए भाजपाई। सही है। अगली बार सरकार बन जाएगी ओम प्रकाश राजभर की, सब बन जाएंगे राजभरी। सही है। अपने बलबूते पे अपना वजूद खड़ा नहीं करते। अपना तो घर है ही नहीं है, किराए के मकान में जाना है, जौने मिले तौने हलोर ले आना है अपने लिए, बस उसी चक्कर में परेशान है। अच्छा सर, मैंने एक और देखा है जी, ब्राह्मणों की संख्या इतनी कम है और सबसे उच्च पद पे यही लोग बैठे। ये संख्या कोई मायने नहीं रखता किसी भी समाज का। अगर अपनी समाज के लोग अगर ज्ञानवर्धक बातें बोलने लगे चारों तरफ, जी, सबसे ऊंचा समाज कोई नहीं हो सकता। बराबर, सही है। मैं उस समाज की बात करता हूँ जिस समाज की संख्या बिल्कुल कम है। अगर उसके समाज के लोग अगर ब्राह्मण की तरह बिहेव करने लगे, ब्राह्मण की तरह ज्ञानवान बनने लगे, ब्राह्मण की तरह लेक्चर देने लगे, ब्राह्मण की तरह वक्ता बनने लगे, ब्राह्मण की तरह सबको मिलाने लगे, तभी उनसे ऊंचा समाज कोई नहीं होगा। सही है। अब आप मान के बैठे हैं ब्राह्मण ही सबसे सर्वोपरि है, आप कभी सर्वोपरि बन ही नहीं सकते। आप जूनियर हो गए ना। मैं बताता हूँ सर, यहाँ पर भी बहुत अच्छी पोस्ट है। अगर देखिए आपकी बात में कितना हल्कापन है कि अगर ब्राह्मण इतने मजबूत होते, इतने ज्ञानवान होते तो कांसी राम साहब और बहन कुमारी मायावती जी उन पर सत्ता नहीं कर पाती। सही बात है। ठीक है, ठाकुर इतने बलशाली होते, ठीक है, तो बहन कुमारी मायावती जी शासन पर नहीं बैठ पाती। हाँ, और अखिलेश यादव, मुलायम सिंह, पिछड़ी जात के लोग भी नहीं बैठ पाते अगर ब्राह्मणों की इतना दबदबा होता, इतने ज्ञानी होते, इतने महान पुरुष होते, इतने ठाकुर ताकतवर होते, इतने उद्योगपति पूंजीपति इतने बैठे हुए हैं,
हैं? सबके आगे सबके सीने पे चढ़ करके सरकार बनाना आसान काम समझते हैं आप? अरे बहुत जिम्मेदारी वाला काम है और एक हल्का काम नहीं है। अब आप बताइए कैसे ब्राह्मण मजबूत हुआ? मजबूत तो बहन जी हुई ना। कई ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुए हैं, तो बता दीजिए एक को ब्राह्मण को। नारायण दत्त मुख्यमंत्री कभी बने उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस की देन रही है। सही है। ठीक है, अपने बल पे एक ब्राह्मण बता दीजिए मुख्यमंत्री बना हो तो। नहीं बनेगा। ठाकुर को बता दीजिए, एक ठाकुर को बता दीजिए जो अपने बल पे मुख्यमंत्री बना हो। नहीं बन सकते ना। राजनाथ सिंह भी भाजपा की देन रहे हैं, योगी जी भी भाजपा की देन है। सही है। अपने बल पे पार्टी बनाकर कई ब्राह्मण जो है सत्ता, कई ब्राह्मण जो है क्या बन गए हैं बताइए जरा। बसपा के टिकट पर ब्राह्मण विधायक बने हैं, बसपा के टिकट पर ठाकुर विधायक बने हैं। मेरी एक ब्राह्मण से बहस हो गई थी। मैंने देखिए बहस पर्सनली व्यक्तिगत करेंगे तो कोई मोल भाव नहीं होगा। जैसे बहन जी ने सत्ता बनाकर सबको बौना बना दिया, उस तरह से काम करिए बस। जाके सामने से अगर बदकचरा करेंगे तो आपको हरा देगा। हाँ बराबर। क्योंकि वाक युद्ध में आप उससे नहीं जीत पाएंगे। सही है। ठीक है। ठीक। आप उसको शीत युद्ध में हरा सकते हैं। बहन कुमारी मायावती जी कांसीराम साहब ने शीत युद्ध में हरा दिया उनको। बराबर। जब जाते बहस करने बदकचरा करते मार डालते सब। सही है। ठीक है। वो जमाना याद करिए कि जब चमारों को कहीं मंदिर मस्जिद पर चढ़ने का अधिकार नहीं था। हाँ, अपने खाट पर बैठाने का अधिकार नहीं था। किसी पंचायत में किसी समारोह में उसको बुलाया नहीं जाता था जी। और उस समय ठाकुरों का इतना दबदबा था, किसी चमार को अच्छा खासा पहनने नहीं देना चाहते थे। ऐसे वक्त में कांसीराम साहब ने पार्टी का निर्माण किया है। आप सोच सकते हैं? नहीं सर, सही बात है सर। बना करके सत्ता इनको नाली साफ करवा दिया। सही है। बराबर। और आप जो है जाएंगे अगर भिड़ने सामने से, यही तो मैं कह रहा हूँ, किसी से भिड़िए मत। किसी को ना कमजोर कहिए ना किसी को बहुत ज्ञानी समझिए। ठीक है। एकदम आसानी से, जैसे आप मेरे बन जाएं, आप चोरी से 10 लोगों को अपना बना ले, वो 10 लोग 100 लोगों को अपना चोरी से बना ले। ऐसे बनाते बनाते एक वोट बैंक अगर तैयार हो जाएगा तो आप सत्ता पहुंच जाएंगे। क्या करेंगे ब्राह्मण, क्या करेंगे ठाकुर, क्या करेगा कोई? सही बात है। चलो यही मैंने कहा, मैंने भी इधर उधर जो चर्चा करता हूँ तो उनसे यही चर्चा होती है कि साहब आप अपने हिसाब से काम करिए। देखिए मुलायम सिंह और बहन कुमारी मायावती इतना लच्छेदार भाषण नहीं देते थे, नहीं देते थे, सत्ता पे पहुंचे थे। ठीक है। आज लोग बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर दे रहे हैं, नहीं पहुंच पाना सत्ता पे। प्रकाश राज भर जितना दिन भर में भूकते हैं, जितना चिल्लाते हैं, जितना गर्जना करते हैं, जितना उल्टा पुल्टा बोलते हैं, जितना सीधा सीधा बोलते हैं, मैं तो सब कह रहा हूँ ना है? वो सत्ता पे नहीं पहुंच पा रहा है, ना पहुंचेंगे। क्यों? सही बात है। और बहन कुमारी मायावती जी तो आज भी देखिए कहीं पे तो वक्तव्य में कागज पे लिखा रहता है, वही देख के पढ़ती हैं। देख के पढ़ती है। सही है। और वो किसी पार्टी से कभी गठबंधन भी नहीं की। नहीं करती ना। है? फिर अब देखिए इंडिया गठबंधन बन रहा है, उसमें अभी वो टांग लड़ा दी है, सबकी हालत खराब है। हाँ सही है। क्यों? क्योंकि एक ताकत अपने आप पर रखती है ना। सही है। जब भी चुनाव हुए हैं, तीसरे नंबर की पार्टी, दूसरे नंबर की पार्टी बसपा बनी है हर जगह। तब अभी बीजेपी के चुनाव हो और सपा वहीं लड़ रही हो, अभी बसपा वहीं लड़ाते, सपा हार जाएगी। सपा हार जाएगी। और यहाँ एमपी में भी हालत खराब है सर। यहाँ भी मैं देख रहा हूँ अब कि बीजेपी की हालत खराब है एमपी में। देखिए सितारा हमेशा बुलंद रहने वाला नहीं है। कल बुलंद था, अब बुलंद नहीं होगा। सूरज अगर उगा है तो ढलेगा। बराबर। सही है। अगर दिन निकला तो रात होगी। बिल्कुल। कांग्रेस ने 10 साल शासन किए, 10 साल इन्होंने कर लिया। सही है। हो सकता है 15वीं बार कर लें, 15 साल तीसरी बार कर लें 15 साल के लिए, लेकिन हटना तो है ना। बिल्कुल। अगर उम्मीद ये सारी पार्टियां छोड़ने करे यार अब हम बना ही नहीं पाएंगे, तो क्यों गठबंधन करती, क्यों राहुल पैदल यात्रा करते, क्यों जो है तमाम लोग जो है एकजुटता कर रहे हैं, एक गठबंधन बना रहे हैं इंडिया के नाम से। सही है। अगर ये होता सबके अंदर तो ये सब चीजें मत सोचिए, सबका सूरज अस्त होना है। बिल्कुल सही। एक बार जो विधायक बन गए सोचे कि हम बपौती हो गई विधायक का, हो सकता है 3 बार बन जाए, लेकिन ये कहीं 4वीं बार 5वीं बार 6वीं बार हरदम वही विधायक बनेगा, ये तो असंभव। तब तक वो बुढ़ा हो जाएगा 3 विधायक के बाद। सही है। अभी मैं आरडी प्रजापति क्या जरूरत है अपने बेटे को विधायक बनाने के, अपना ही बने रहते। हाँ सही है। सही बात है। यही सब है। और बताइए क्या पूछना चाह रहे थे?
बस यही पूछना चाह रहा था, मैंने कहा ये ऐसे लच्छेदार भाषण दे रहे थे, बड़ा वो कर रहे लच्छेदार थे देखिए, प्रजापतियों को गुमराह करने के लिए सब लोग लच्छेदार ही बोलते हैं। हाँ हाँ, बस ठीक ये है। है। और प्रजापति इनके लच्छेदार भाषण में फंस जाते हैं, आप ही की तरह दीवाना हो जाते हैं। अरे वार क्या बोल दिए यार, हैं? सही है। अरे जब विधायक थे, सोच के देखिए, जब गायत्री जी विधायक थे यहाँ अमेठी वाले, जब जी जी विधायक थे, हम एक एक लोग का नाम गिना रहे हैं, जब धर्मवीर जी विधायक वो मंत्री बने हैं अब इस समय, क्यों हाँ, नहीं आगरा में धर्मवीर भी रिलेटिव है क्यों वो। नहीं प्रजापतियों को एक कर लेते? क्यों नहीं अपना एक वो अलग तो से झंडा बना देते? वो तो अपने आप बोलते हैं। एक बार आगरा में मुलाकात हुई थी, हम्म। तो पर्सनली बात हुई थी, तो बोले कि इन लोगों के सामने हमारा इतना वो नहीं है, हम मदद नहीं कर सकते। देखिए, मैं जो पूछ रहा हूँ उतने बोलिए, वो सब तो मान लीजिए ये सब करवे करते नहीं करेंगे तो आप उनके जो है कंधा पकड़ के लटक जाएंगी। ठीक है, आगे हाँ से हाँ, हजार हैं। ठीक है, अगर वो सबको सही कह देंगे हम कुछ करेंगे तो सब हजारों लोग उनके कंधे पकड़े चल नहीं पाएंगे जमीन। लटक जाएंगे। सही है। ठीक है, वो सब छोड़ दीजिए। मेरे कहने का मतलब है, इसी तरह आरडी प्रजापति जब विधायक थे तब क्यों नहीं बोले इतने लच्छेदार? हाँ सही है। हाँ, तब इनके पास ताकत थी, तब इनके पास पैसा था, 1.5 लाख 2.25 लाख हर महीने आता था, तब तो नहीं बोले ये। सही है। अब आज जो है बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि जान रहे हैं समाज जागरूक है, अगर हम नहीं बोलेंगे तो भाग जाएगा कहीं और, किसी और को नेता मानने लगेगा, तो हम क्या करेंगे? पहले से समाज जागरूक तो है सर। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर जागरूक समाज को अगर अच्छे लच्छेदार भाषण नहीं बोले जाएंगे तो वो समाज दूसरी जगह भाग जाएगा ना, दूसरे को नेता मान लेगा ना। सही है। चलो, या वही बड़ी मैंने बड़ी गहराई से समझने का काम करिए ना। बिल्कुल सही है। ये सब जो है बातें, हम तो ये कहते हैं कि भैया जब आपके पास ताकत होती है तब आप कुछ नहीं करते, जब आप सत्ता सिस्टम से बाहर हो जाते हैं तब आप प्रजापति की बात उठाने लगते हैं, तब प्रजापति के बारे में अच्छा बोलने लगते हैं। गुमराह करते हैं। हम तो प्रजापति के बारे में ना अच्छा बोलते हैं ना खराब बोलते हैं, हम जो सटीक होता है वही बोल जाते हैं। बराबर सही है। आपको अगर कोई बात हमने गलत बताई तो आप उसका हमसे बहस करिए। बिल्कुल सही है। नहीं, बात बिल्कुल सत्य है। हम तो हमेशा एक ही बात बोल रहे हैं बस, कि भैया जी। एक झंडा होना चाहिए, प्रजापति की बात करने वाला एक झंडा बना के आवे, सीधी सी बात। सही है। और उसके बाद झंडे में नहीं है, बिना झंडे का वो लेके, अच्छा बताइए, चलिए आरडी प्रजापति के समाज के पीछे पूरा समाज इकट्ठा हो जाए, कहाँ लेके जाएंगे? सही है। हाँ, कोई झंडा ही नहीं है, किसके नीचे? दूसरे के नीचे बिठाएंगे। तो बिठाएंगे तो अपने मंत्री बनेंगे वहाँ। बस आपका वही बेटा है, क्या बनेगा? मंत्री बनाएंगे। और क्या? आपका बेटा क्या बनेगा? आप क्या बनेंगे? मैं क्या बनूंगा? मेरे घर के बच्चे क्या बनेंगे? वो बताइए आप। सही है। वही एक दूसरे की चापलूसी करेंगे, तब दूसरे के उसमें वो करेंगे। उनका बेटा तो पूरे जीवन बैठ के खाने की व्यवस्था बना लेगा। आपका बेटा जाएगा गुजरात दिल्ली मजदूरी करने। और क्या? तो ये सब समझिए ना, इन सब चीजों को। जब ये लोग सत्ता में रहते हैं तब इन लोग की बोलती बंद रहती, तब खाली लूटने के चक्कर में पड़े रहते हैं, तब उस समय समाज की याद नहीं आती। हाँ, बस ये है। आज धर्मवीर को याद नहीं आ रही, आज ब्रजेश को भी नहीं याद आ रही है। नहीं आ रही ना। हैं? सही है। महाराजी देवी बोली नहीं पाती, नहीं बोल पाते। तब मैं गया था अभी, एक कंपनी के डिपार्टमेंट का काम था नर्मदा प्रसाद प्रजापति के पास। ज्यादा कुछ बोले ही नहीं। अबे क्या है, मंत्री कमल पटेल हैं जहाँ कृषि विभाग में। हाँ, तो कुछ बात थी तो भैया आप जैसे लोगों को सटाकर अपने आप को हल्का नहीं करेंगे। सही है। ठीक है जी। आप कहीं के जिला अध्यक्ष तो हैं नहीं, कहीं के हाँ, विधानसभा अध्यक्ष तो हैं नहीं। सही है। आप मामूली से आदमी हैं, जिसको पकड़ना वोट तो उनको देना नहीं है, आपको कि देना है? आपको नहीं देना है ना। वोट तो उनके विधानसभा के लोग देंगे, आप थोड़ी देंगे, हम थोड़ी देंगे किसी को वोट। सही बात है। हम गायत्री महाराजी देवी को वोट दे देंगे? नहीं दे हम यहाँ पाएंगे। वोटर हैं नहीं है ना। तब वो तो सांसद और एमएलए का काम है उनका, वो तो वही करेंगे। हम कह जो भी हो सांसद है तो उसके सांसदीय क्षेत्र के वोटर से उनको वोट देंगे हम, और आप देंगे नहीं। नहीं देंगे। अभी हम यही चुनाव लड़े तो आप हमको वोट दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे सर। जिसको वोट लेना वो आपके हलक से निकाल लेगा, पैसा फेंकेगा आपको, आपके प्रधान को दबाव बनाएगा, आपका प्रधान आपके ऊपर दबाव बनाएगा। सही है। आप दे देंगे वोट, उसको बात खत्म। तो काहे आपको जो है सटाया अपने से?
ये दबाव का मतलब ये है सर, समाज का कहना ये है कि भले कितना ही दबाव बनाए, अपने को जहाँ वोट देना है वहाँ ऐसा समाज अरे तो हम कह रहे हैं आप चलिए ठीक है, मैं राजेश प्रजापति तैयार हूँ, यहाँ चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, आप हमको वोट देंगे? नहीं दे पाएंगे। नहीं पाएंगे ना, जहाँ नहीं दे पाएंगे वहाँ दबाव कुछ भी बन जाए उससे क्या मतलब। लेकिन वहाँ जहाँ आप हैं, जिस जिले में हैं, जिस विधानसभा में हैं, अगर वहाँ का विधायक आपके चहेते, अपने चहेते, फिर उसके चहेते, फिर उसके चहेते के माध्यम से अगर आप तक लिंक साधे तो अधिक गुडविल बनेगी कि नहीं बनेगी? अरे यार फलाने कह रहे हैं उन्हीं को देने के लिए, यार बड़ा हमारे करीबी हैं यार, बड़ा एहसान है उनका, है ऐसे लोग आके कहेंगे तो नहीं देंगे आप उनको? देंगे। वही तो अभी हमारे यहाँ आगरा क्षेत्र में सर मैं बताऊं अभी यही हुआ था। इसी 2022 में बता दीजिए किसको दिया आपने वोट? अभी 2022 में हमने दिया धर्मपाल चौहान को, जो अपने क्यों दिया उनको? क्यों दिया उनको? वो आपके पार्टी के थे? वो आपके बिरादरी के थे? वो एक्चुअल में क्या था कि हाँ एक्चुअल में सुनिए, हमको बताने की जरूरत नहीं है, आप इसको खाई समझिए। ये सभी लोगों के साथ ही हुआ कि एक्चुअल ऐसे ही होता है। ऐसा बात आ गई यार, हमको देना पड़ा उन्हीं को। सही है, बता करेंगे क्या आप? वो एक्चुअली ऐसा हो जाता है। एक लोग वोट नहीं दे रहे थे तो ऐसे ऐसे लोगों से उनके यहाँ भेजा गया कि उनको देना पड़ा वोट उनको। सही है। तो ये तो भैया कैसे नहीं मानेंगे? छल बल कल सब लगा देंगे, मानेंगे कैसे नहीं आप? उठा ले जाएंगे आपकी बच्चों को, जिंदा लेंगे वहीं पे देना पड़ेगा वोट आपको। सही है। आपका वोटर कार्ड वही छीन लेंगे ना, किसी को देने ही नहीं देंगे। सही है। आपको वोटर कार्ड आप दूसरे को दिलवा देंगे। ऐसे ही होता है। तब आप कुछ समझिए। जब तक देखिए अपने बारे में ये प्रजापति लोग नहीं सोचेंगे कुछ नहीं होने वाला। प्रजापति अपने बारे में कहाँ से, अपने को तो समाज से अलग कर रहा है प्रजापति। सही है। वो लिख रहा है भार्गव, वो लिख रहा है वर्मा, वो लिख रहा है द्विवेदी, वो त्रिवेदी लिख रहा है, वो यादव लिख रहा है, वो आर्य लिख रहा है, गुप्ता लिख रहा है, शर्मा लिख रहा है, वर्मा लिख रहा है। सही है। हैं? क्यों? इसी तरह से समाज जब बेइज्जत होते थे समाज में तो भी लिखते थे राम, गौतम, भारतीय, हैं? सही है। लिखते थे कि नहीं? लिखते हैं ना, अपने 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 खुद ही आदमी। हम कह ठीक है, तो कांसीराम साहब ने यही बात समझा, जय भीम के नाम से खुजा लिखो कुछ भी यार, हम नहीं बोलेंगे। तो हम भी तो कह रहे हैं जय सरस्वती के नाम से लिखो, जब या कुछ भी लिखो। सही है। तो सुन ही नहीं रहे हैं, समझ ही नहीं रहे हैं। तुच्छ समझते हैं सबको, अपने आगे सब तुच्छ समझते हैं एक दूसरे को हमारे प्रजापति समाज में। ये क्या है सर, पुराना जो शिक्षित नहीं थे, ये तो पिछलग्गू बने हुए हैं अभी। कौन शिक्षित नहीं थे? अपनी समाज के इतने जागरूक नहीं थे उस समय। अरे का चमार से भी ज्यादा अशिक्षित हैं? समाज से ज्यादा नहीं है ना। चमार से ज्यादा अशिक्षित थे कि यादव ज्यादा अशिक्षित थे? नहीं थे। जब सत्ता नहीं मिलेगी तो अशिक्षित समाज कहा ही जाएगा। अभी सत्ता मिल जाए तो आप शिक्षित समाज हो जाएंगे पट्ट से। समझ रहे हैं? बिल्कुल सही है। हाँ, यादव की सरकार बनी 4 बार, तमाम यादव तमाम अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच गए। अब आपको यादव बढ़िया दिखाई देने लगा। यादव मास्टर बन गए, यादव डॉक्टर बन गए, यादव डीएम बन गए, यादव एसपी बन गए, तो आपको दिखने लगा समाज शिक्षित हो गया। नौकरी देने वाला उसका बाप बैठ गया वहां पर, उसने वो अपने बच्चों को देने लगा। आपका बाप कौन बैठा है वहां सत्ता में? गायत्री जी आपके बाप है कि यादवों के सहयोगी हैं? यादवों के सहयोगी हैं। तब समझिए इन सब चीजों को संतोष जी। ठीक है, ठीक ठीक। अपनी एक फोटो भेज दीजिएगा बढ़िया सी। जी जी। जो हमारी आपकी बात हुई है इसको हम यूट्यूब पे लोड करेंगे। ठीक है? जी जी ठीक है। हाँ, सब लोग सुने इसको, समाज के लोग। ठीक है जी ठीक है। भेज दीजिएगा अपनी फोटो हमारे व्हाट्सएप पे। हाँ ओके सर। ठीक है। जय सरश्रेष्ठ। जय सरश्रेष्ठ।